सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास खामोश था। महान साम्राज्यों की कहानियां पत्थरों पर लिखी तो थीं, पर उन्हें कोई पढ़ नहीं सकता था। एक अनसुलझी पहेली जो सदियों से अपनी आवाज खो चुकी थी। चलिए चलते हैं हजारों साल पहले। भारत की धरती पर एक विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। उसके शहर, उसके लोग, उसकी कहानियां सब सब वक्त की धूल में कहीं खो गए। पीछे रह गए तो बस ये खामोश पत्थर जो एक भूली बिसरी कहानी के अकेले गवाह थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यहां किसका राज था? ये सवाल सदियों तक बड़े बड़े विद्वानों और खोजकर्ताओं को परेशान करता रहा। कौन थे वो लोग जिनकी पूरी की पूरी विरासत इन खंडहरों में हमेशा के लिए दफन हो गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, इन पत्थरों पर उकेरे गए इन अजीब से निशानों का मतलब क्या था? ये क्या राज था जो हजारों साल से सबके सामने होते हुए भी एक पहेली बना हुआ था? तो इस पहेली को सुलझाने की पहली कड़ी हमें भारत के एक महान सम्राट तक ले जाती है। एक ऐसा राजा जिसने अपनी बात सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य में फैले पत्थरों पर लिखवाई। वो सम्राट था अशोक। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने शाही आदेश, अपने धम्म के संदेश पत्थर पर खुदवाकर पूरे साम्राज्य में जगह जगह लगवा दिए। सोचिए, आज के अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक उनका पैगाम हर कोने कोने तक पहुंचा। और ये सिर्फ एक या दो जगह पर नहीं था। अशोक ने विशाल चट्टानों पर, ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर, यहां तक कि गुफाओं की दीवारों पर भी अपने लेख खुदवाए। मकसद बिल्कुल साफ था कि ये संदेश समय को भी मात दे दें और आने वाली हर पीढ़ी तक पहुंचे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या थी? अशोक ने ये संदेश किसी विद्वान की भाषा संस्कृत में नहीं, बल्कि प्राकृत में लिखवाए। क्यों? क्योंकि प्राकृत उस समय आम लोगों की भाषा थी। वो चाहते थे कि उनका हर एक संदेश हर एक आम नागरिक तक सीधा पहुंचे, बिना किसी रुकावट के। तो आखिर वो संदेश थे क्या? उनमें से एक कहता था, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। जरा सोचिए, आज से 2500 साल पहले एक सम्राट अपनी पूरी प्रजा के लिए ऐसी भावना रखता था। ये सिर्फ कोई शाही फरमान नहीं थे, ये तो एक राजा का अपनी प्रजा के नाम एक खत जैसा था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या थी। सम्राट ने अपना संदेश तो छोड़ दिया, पर जैसे जैसे सदियां बीतीं, मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ और उसके साथ ही उस संदेश को पढ़ने और समझने की कला ही खो गई। करीब करीब 2000 सालों तक अशोक के ये संदेश बस खामोश खड़े रहे। लोग इन स्तंभों और चट्टानों को देखते थे, उन पर बने निशानों को हैरानी से निहारते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उन पर लिखा क्या है। भारत का एक पूरा सुनहरा अध्याय हमारी नजरों के ठीक सामने होते हुए भी गुमशुदा था। फिर 18वीं और 19वीं सदी में कुछ यूरोपीय विद्वानों और खोजकर्ताओं ने इस गुत्थी को सुलझाने की ठानी। उन्होंने इन स्तंभों को खोजना शुरू किया, उनके बारे में लिखना शुरू किया, और यहीं से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नींव भी पड़ी। लेकिन इन सब में से एक नाम इतिहास बदलने वाला था, और वो नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक बहुत ही प्रतिभाशाली स्कॉलर थे। उन्हें इन पुरानी लिपियों से आप कह सकते हैं एक जुनून सा हो गया था। उन्होंने सालों तक इन रहस्यमयी अक्षरों पर काम किया, बस इस एक विश्वास के साथ कि एक दिन वो इन खामोश पत्थरों को फिर से आवाज देकर रहेंगे। तो सवाल ये है कि प्रिंसेप ने ये किया कैसे? देखिए, ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। उन्हें कुछ ऐसे सिक्के और शिलालेख मिले जिन पर एक ही संदेश दो अलग अलग लिपियों में लिखा था। एक थी जानी पहचानी ग्रीक लिपि और दूसरी थी हमारी अनजान ब्राह्मी। बस ये उनके लिए एक रोजेटा स्टोन जैसा था। उन्होंने ग्रीक में लिखे राजाओं के नामों का मिलान ब्राह्मी के अक्षरों से करना शुरू किया, और फिर अक्षर अक्षर जोड़कर, ध्वनि ध्वनि मिलाकर धीरे धीरे उन्होंने उस कोड को तोड़ ही दिया जिसने भारत के इतिहास पर ताला लगा रखा था। और फिर सालों की मेहनत, जुनून और सैकड़ों टूटी फूटी कड़ियों को जोड़ने के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। वो पल जब भारत का भूला हुआ अतीत अचानक बोलने लगा। साल था 1837, 1837। इतिहास में ये तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये वो साल था जब जेम्स प्रिंसेप ने आखिरकार 2000 साल से खामोश ब्राह्मी लिपि को पूरी तरह से डिकोड कर लिया था। और जो पहला वाक्यांश उन्होंने पढ़ा, उसने एक नया ही रहस्य खड़ा कर दिया। वो शब्द थे देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, जिसका मतलब था देवताओं का प्रिय
जो सबसे प्रेम से मिलता है। उपाधि तो बड़ी खूबसूरत थी, पर ये थी किसके लिए? ये अपने आप में एक और पहेली थी। पूरे भारत में जहां जहां ये शिलालेख मिले, उन सब पर यही लिखा था, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी। लेकिन मजे की बात यह थी कि इतिहास की किताबों में इस नाम का कोई राजा था ही नहीं। तो आखिर कौन था ये महान राजा जिसका नाम तक भुला दिया गया था? इस रहस्य से पर्दा उठा कई साल बाद, जब मस्की और गुर्जरा जैसी जगहों पर कुछ और शिलालेख मिले, और इन शिलालेखों में उपाधि के साथ साथ साफ साफ नाम भी लिखा था, देवानाम प्रिय राजा अशोक। बस उस दिन भारत का भूला हुआ महान सम्राट अशोक इतिहास के अंधेरे से निकलकर हमेशा हमेशा के लिए रोशनी में वापस आ गया। अब देखिए, ये खोज सिर्फ एक राजा को ढूंढ निकालने से कहीं ज्यादा थी। इसने भारतीय इतिहास को समझने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल के रख दिया, और हमें हमारे अतीत की एक ऐसी शानदार झलक दिखाई जिसके बारे में हम जानते ही नहीं थे। भारत में वैसे तो पत्थर पर लिखने की परंपरा काफी पुरानी थी, लेकिन अशोक ने इसे एक नई ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उन्होंने पहली बार इतने बड़े स्केल पर शिलालेखों का इस्तेमाल किया और इसे एक शाही परंपरा बना दिया, जिसे बाद में रुद्रदामन जैसे राजाओं ने भी आगे बढ़ाया। और यह अशोक के विशाल और विविध साम्राज्य का एक बहुत बड़ा सबूत है। उन्होंने ज्यादातर शिलालेख ब्राह्मी में लिखवाए, जो आज भारत की लगभग सभी लिपियों की मां है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अपने साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में उन्होंने वहां के लोगों के लिए खरोष्टी, अरामी और ग्रीक लिपियों का भी इस्तेमाल किया। ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। हजारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन अशोक की विरासत आज भी हमारे साथ सांस ले रही है। सारनाथ में मिला उनका वही सिंह स्तंभ आज स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, और सत्य, अहिंसा और करुणा का उनका संदेश आज भी उतना ही जरूरी है जितना वो 2500 साल पहले था। हर पुराना पत्थर अपने अंदर एक कहानी छिपाए होता है, जो बस अपने पढ़े जाने का इंतजार करती है। तो जरा सोचिए, अगर ये पत्थर ना होते और जेम्स प्रिंसेप जैसे जुनूनी लोग ना होते, तो हम अपने शानदार अतीत के बारे में आज कितना कम जानते।